परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप लोग जो परमेश्वर के राज्य में भेंट व दशवांश देना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं। अपने वचन को हम निकालते हैं और वचन को हाथ में लेते हैं ताकि खुदा के नाम की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्ति मान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा पिता। खुदा प्रभु यीशु तेरे कलाम को प्रभु हाथ में लेते हैं पिता। खुदा तेरे कलाम के द्वारा प्रभु हम तेरी महिमा करें पिता, और खुदा तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु आज जो खुदा तेरे कलाम के द्वारा जो हमें तू देना चाहता पिता, तेरी आत्मा प्रभु हमें बड़ी रीति से प्रभु कार्य करे प्रभु। जितने वचन खुदा आज तेरी आत्मा के द्वारा हमें दिए जाए वो तमाम वचन प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए। जैसे खुदा तूने वचन में कहा मेरे पिता कि इन वचनों को मैं पत्थर की पट्टी बनी तुम्हारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। हाँ खुदा आज तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ये हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए यीशु के नाम से पिता। और जितने भी प्रभु इन वचनों को ऑनलाइन सुनते हैं पिता, उनके भी हृदय में प्रभु ये आज तेरी आत्मा के द्वारा वचन लिखे जाए पिता, यीशु के नाम से पिता। मैं घोषणा करता हूँ पिता यहाँ पर बैठे सभी भाई बहनों के लिए पिता, और जितने भी प्रभु ऑनलाइन सुनेंगे पिता इस टीचिंग को पिता, उनके जीवन में प्रभु ये वचन तेरी आत्मा के द्वारा लिखे जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। बड़ी आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु तेरी अगुवाई को यहाँ पर मांगते हैं और तेरी आत्मा की उपस्थिति को यहाँ पर बोलते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। सबको खुदा तेरे लहू में कवर करते हैं, तेरी उपस्थिति को यहाँ पर मांगते हैं यीशु के नाम। धन्यवाद पिता, आमीन आमीन। आइए हम जैसे आप लोग देखते हैं कि, और आप लोग क्या हम लोग सभी देखते हैं कि अन्य जाति लोग हमारे से ज्यादा चतुर है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब संसार के अंदर बाहर निकलकर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अन्य जाति लोग हमारे से हर एक चीज में आगे निकल रहे हैं, ठीक है। बात करने में, ठीक है, फाइनेंस के मामले में, कारोबार में, अगर किसी भी क्षेत्र को देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, हमसे आगे निकल रहे हैं,
लेकिन एक हम विजन नहीं देख पा रहे कि खुदा ने हमें इतनी ब्लेस और अनुग्रह दिया है, जिस पृथ्वी करता सृष्टिकर्ता रचयिता के हम संतान है, और हम लोग उसी चीजों में क्या है, पीछे हैं। इसके पीछे आज हम देखते, जैसे ये जो मीटिंग है आज की, ये फाइनेंस में हम कैसे बढ़े, ठीक है। इसके द्वारा आज खुदा आपके जीवन में बहुत बड़े रहस्य को डालेगा। अगर वो रहस्य आप अब से लेकर युगानुक्त करते रहेंगे तो खुदा आपको बड़ी रीति के द्वारा हैं कि हमें जीवन में जिस क्षेत्र में बढ़ना है और हमें उसी के प्रति हमें कार्य भी करना है। तो आज हमें, चाहे वो हमारे जीवन के अंदर बीमारी का क्षेत्र हो, गरीबी का क्षेत्र हो, या हमें फाइनेंस का क्षेत्र हो, या हमें कम जो अपने बिजनेस का क्षेत्र हो, जिस जिस क्षेत्र में हमें बढ़ना है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग खुदा की आज्ञा के द्वारा उन वचनों को हमें इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि जैसे, ये तो हमें भी पता है कि जैसे चोट हमें इस हाथ पर लगी तो हमें इसी हाथ के ऊपर क्या पट्टी वगैरह करानी पड़ती है, इस हाथ पर पट्टी नहीं कराएंगे हम। तो आज जो हमारे जीवन के अंदर जो कमियां हैं, जिस क्षेत्र में कमियां, तो हमें उसी क्षेत्र में उसको टारगेट करना है, क्योंकि हमारा युद्ध, जैसे खुदा ने कहा कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक सेनाओं से है। तो हमें, जब तक हम आत्मिक हथियार नहीं उठाएंगे अपने हाथ के अंदर, तब तक ये चीजें हमारे जीवन से नहीं निकलेगी। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर जो जिस विषय में हमें छुटकारा चाहिए है, जिस विषय में परमेश्वर से हमें फेवर चाहिए है, उस विषय में हमें वचन को घोषित करना, अंगीकार करना है, ठीक है। जैसे खुदा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे संग वादे किए हैं। क्या किए हैं? वादे किए कि तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, तुझे अपने वारिस बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे हाथों में भरपूरी दूंगा, तुझे फलवंत करूंगा मैं, और तुझे क्या करूंगा? धनवान बनाऊंगा। लेकिन आज हम देखते हैं काफी लोग मतलब इस चीजें ट्रैगल कर रहे हैं, बीमारी के अंदर ट्रैगल कर रहे हैं, फाइनेंस के अंदर ट्रैगल, अपने बिजनेस के अंदर ट्रैगल। क्यों? क्या उसके पीछे कारण है? इसका कभी हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज हम इन वचनों को ध्यान देंगे ताकि उसके द्वारा हम वचन को सही रीति से अकोड कर पाए, हमारे जीवन के अंदर अंगीकार कर पाए, ताकि उस चीज का हमारे जीवन में सही रीति से फल आए। इसीलिए खुदा का वचन कहता है एक जगह कि मेरे बेटे बेटी को मेरा ज्ञान न होने की वजह से क्या कर रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। आज हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं, तब शैतानी युक्तियां हमारे ऊपर हैवी हो जाती है। लेकिन अगर परमेश्वर की सच्चाई हमारे पास होगी, परमेश्वर के वचन हमारे पास होंगे, तो शैतान की औकात नहीं कि वो हमारे पर चढ़ जाए। क्योंकि खुदा ने क्या किया है? उसकी जगह हमारे ऊपर नहीं, हमारे पांव के नीचे रखी है। लेकिन क्यों? अज्ञानता, परमेश्वर की अज्ञानता। आज अगर हमारे जीवन के अंदर कमजोरी है, अज्ञानता, फाइनेंस के अंदर कमजोरी है, अज्ञानता, अगर बीमारियां हैं, अज्ञानता, अगर किसी भी क्षेत्र में हमारे अगर प्रॉब्लम है, तो वो हमारी अज्ञानता है। परमेश्वर का उसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु ने तो जब अपना पाक लहू क्रूस पर बहाया, तब उसने कहा कि कलवरी क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ। जब उसने बलिदान दिया था हमारे लिए, हर एक चीजें पूरा प्रबंध उसने कर दिया था, ठीक है। उसके ज्ञान को हमें प्राप्त करना, जैसे खुदा का वचन कहता है कि आज मनुष्य तमाम सिचुएशन में, जितनी भी उसके जीवन में जो कमियां हैं, वो क्यों हैं? कि जो परमेश्वर ने उसे आत्मिक तलवार दी है। कौन सी? वचन की तलवार। उस वचन की तलवार को वो इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करना चाहता। वो क्या चीज इस्तेमाल करना चाहता है? जो संसारिक चीजें हैं। हम फलाना काम करके अपने जीवन के अंदर ऐसा कर लेंगे, नहीं होगा। जब तक खुदा की इच्छा आपके जीवन के अंदर नहीं होगी, वो चीजें कभी भी नहीं होंगी। जैसे हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं, साहुल था, ठीक है, उसने अपनी बुद्धि से कार्य को किया था, क्या हुआ? नष्ट हो गया। तो इसीलिए खुदा का एक वचन कहता है कि अपनी कल्पना यहोवा पर डाल दे, यहोवा उन्हें सिद्ध करेगा। अगर आज हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई बातें हैं, अगर हम खुदा पे डालेंगे, परमेश्वर पे डालेंगे, तो वो हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा मार्ग निकालेगा वो, ताकि हम किसी चीज की परेशानी ना हो। इसलिए उसका वचन कहता है, भजन संहिता 34 और 10 कहता है कि जवान सी गुद घटी हो सकती, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी ना होगी। लेकिन आज हम देखते हैं हर एक लोग घटियों में है। क्यों? क्या इसका पीछे रीजन है? वचन को सही रीति से फॉलो नहीं करना, वचन के अंदर हमें नहीं चलना। और खुदा ने क्या कहा है
कि मैं तुम्हारे बलिदानों से पसंद नहीं होता हूं, जितना कि मेरी आज्ञा मानने से मैं तुमसे प्रसन्न होता हूं। तो खुदा का जितना हम वचन मानेंगे ना, उससे खुदा प्रसन्न होगा। हम चाहे उसके आगे 24 घंटा नाक रगड़ते रहेंगे, ठीक है, चाहे उसकी वर्शिप करते रहेंगे, चाहे पूरा बाइबल हम अपने अंदर खा लें, तब भी वो हमें ब्लेस नहीं करेगा, जब अगर उसकी आज्ञा को टाल देंगे तब। एक जैसे कहते हैं ना कि अगर 100 मन हमारे पास अगर दूध रखा हुआ है, उस दूध के अंदर एक छींटा अगर हम खटाई का डाल देंगे तो क्या होगा, वो पूरा दूध वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमारे अंदर, अगर प्रभु के अंदर चल रहे हैं, हम चलते चलते भी अगर एक भी हमने मिस्टेक की है, तो हम परमेश्वर की आत्मा से दूर होंगे। तो इसीलिए हमें हर एक वचन को सही रीति से अपने जीवन के अंदर फॉलो करना है, ताकि हमें कोई शैतानी युक्तियां हावी ना हो सके, हमें किसी चीज का या किसी सिचुएशन में हमें ट्रैगल ना करना पड़े, किसी शैतान के आगे घुटना न टेकने पड़े। हम ये नहीं देखना पड़े कि मैं आज प्रभु के अंदर इतने दिन से चल रहा हूं लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार खुदा ने क्या कहा कि सब कुछ मैं क्रूस पर तुम्हारे लिए कर चुका हूं, इस बात को फोकस करना हमें कि वो क्या कर रहा है, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर चुका हूं। और क्या करेगा, क्या क्या उसने, वो जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ चुका। वो अब क्या कर रहा है, वो सिर्फ आपकी ओर देख रहा है, क्या करने के लिए, कि मैं इन लोगों को इतना हथियार दे चुका हूं, लेकिन फिर ये लोग अंधे हो रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। तो हमें वो नहीं बनना कि देखकर अनदेखा। खुदा ने अगर हमें वचन दिए हैं, खुदा ने साफ साफ कहा कि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारा युद्ध आत्मिक सेनाओं से है। अगर आत्मा, तो उससे कैसे लड़ोगे? क्या तलवार से लड़ सकते हो आप उससे? किसी लाठी से लड़ सकते हो? नहीं, सिर्फ उसको वचन के द्वारा हम हरा सकते हैं। और खुदा ने हमें जो लाठी दी है, तलवार दी, वो क्या है, खुदा के वचन है। जब तक वचन हमारे हृदय में नहीं होंगे, हमारे आत्मा में नहीं होंगे, हम शैतान से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो भी एक खुदा का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था, दूत था वो, ठीक है। इसीलिए वो आज हारता नहीं है। हारेगा, वो हार चुका वैसे तो वो, लेकिन आपसे क्यों नहीं हारता वो? क्योंकि आप खुदा के वचन को, कलाम को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए जितना आप हम समय परमेश्वर के अंदर देंगे, उतना आप शैतान को हराते जाएंगे। जैसे खुदा का वचन कहता है, अगर मेरी ओर यहोवा है तो मेरा बैरी कौन है? अगर परमेश्वर आपके अंदर होगा तो शैतान क्या करेगा आपका? कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहता है, जैसे खुदा का वचन कहता है, यीशु तेरी बल्ले बल्ले, शैतान साडे पैरा थल्ले। हमने उसको कहां बैठा के रखा है? कोई हमारे पेट में बैठा के रखा, कोई कमर में बैठा के रखता, कोई कहां रखता है। और वो खुदा का वचन कहता है, ये यीशु तेरी बल्ले में, शैतान साडे पैरा थल्ले। वो हमारे पैरों के नीचे है, ना कि हमारे ऊपर है। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। खासकर जो आज विषय है हमारे खुदा ने जो हमें दिया, वो क्या है, फाइनेंस के द्वारा है। तो हमें आज इन वचनों को फॉलो करना है। और मैं इन वचनों को आपको क्लियर क्यों नहीं करना चाहता था, कि हमारे रास्ता में क्या होता है कि अगर ऐसी चीजें बताएंगे ना, तो कहेंगे कि पास्टर को जरूरत है, इनको पैसे की आवश्यकता है, तब ये चीजें निकाल कर। लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये खुदा की आत्मा के द्वारा। अगर आप इस सिद्धांत को अगर 1 महीने या 2 महीने करके देख लीजिए, अगर आपको नहीं का रिजल्ट मिले तो मेरे आके चेहरे पर थूक देना। मैं सीधी ऑनलाइन के द्वारा ये चीज कर रहा हूं आपसे बात। जब तक आप वचन को नहीं फॉलो करेंगे, नहीं आपके जीवन के अंदर कार्य में। इसीलिए खुदा ने कहा कि, उसने कहा कि सबसे ज्यादा क्या कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मूल श्रोता बुद्धि का वही से है, नीति वचन 4:23 के द्वारा, ठीक है। तो ये वचन हमारे लिए क्या है, बुद्धि का मूल स्रोत है। जब तक हमारे पास स्वर्गीय बुद्धि नहीं होगी, परमेश्वर की बुद्धि नहीं होगी, तो हम उन चीजों को नहीं सोच पाएंगे। तो इसीलिए हमें जब तक परमेश्वर की आत्मा में बुद्धि देती है, उस बुद्धि के द्वारा में चलना, ताकि हम शैतानी युक्तियों का नाश कर सकें। जो जिस परिस्थिति में हम निकल रहे हैं, उस परिस्थिति को निकाल कर उसे आगे बढ़ पाए। हालेलुया। जैसे खुदा का वचन कहता है कि आज वचन कहता है कि अपने जीव के अंदर क्या है, फल है, जैसा हम बोलेंगे वैसा काटेंगे। क्योंकि वचन, बाइबल ये कहती है कि जैसा तू फल बोएगा वैसा काटेगा। तो आज जैसे सितफनुस है, बाइबल के अंदर 2 व्यक्तियों को हम देखते हैं। जैसे सितफनुस है, सितफनुस जब पकड़ाया गया था लोगों के सामने, तो वो उसने हथियार डाल दिए थे। जब लोगों ने उस पर पथराव किया
गया तो उसने क्या किया, वो हार चुका था और कहा कि हे प्रभु मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। परमेश्वर ने किसी की आत्मा नहीं लेता। परमेश्वर जब तक हम स्वयं उसको नहीं देंगे, तब तक हम जब तक स्वयं उसे नहीं कहेंगे कि प्रभु मैं अपना आत्मा तुझे देता हूं। जैसे भी हम देखते हैं ना, लास्ट में जब व्यक्ति का मतलब एक शरीर एकदम नॉर्मल हो जाता है तो क्या करता है कि हे प्रभु मुझे उठा ले, हे प्रभु, हे भगवान मुझे उठा ले। स्वयं हम उसे क्या करते हैं, उस चीज की अरदास लगा रहे हैं, तब वो हमारे जीवन को, प्राण को लेता। अगर ये नहीं कहेंगे ना, श्योर लिख के देता हूं, परमेश्वर आपकी आत्मा को नहीं छीनेगा कभी भी, क्योंकि उसने वो चीज दे चुकी है आपको, दान के द्वारा दे चुका, वो आपके पास से वापस कभी नहीं लेगा वो। तो इसीलिए ये हमारे हाथ के अंदर है। तो स्तिफनुस था, उसने पथराव उस पर किया गया था, उसने क्या किया, परमेश्वर को कहा कि हे प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने क्या कहा, मुंह से वचन को अंगीकार किया, ठीक है। लेकिन जब पौलुस को पकड़ा गया था और उस पर पथराव किए गए तो क्या हुआ, इतना पथराव किया गया कि वो लोग उसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए कि ये मर चुका है। लेकिन उसने अपनी मुंह से एक बार भी अंगीकार नहीं किया कि हे प्रभु मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं। लेकिन जैसे ही उसके पास में व्यक्ति, उसके जो मंडली के लोग थे, उसकी संगति के लोग थे, आकर खड़े हुए, पौलुस तुरंत उसके साथ में खड़ा हो गया और उनके साथ में चल पड़ा। क्यों, क्या फर्क हुआ इन दोनों के बीच के अंदर। स्तिफनुस को देखते हैं, उसने अपनी मुंह से अंगीकार किया कि मैं अपना प्राण तुझे देता हूं, अपनी आत्मा में तुझे सौंपता हूं। पौलुस को देखते हैं, उसने कहा, कुछ भी नहीं कहा, सहता गया। वो कितने पत्थर लगेंगे, ये शरीर है वापिस सही हो जाएगा। तो जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे वचनों का, हम वचन को नहीं फॉलो करेंगे, तो वो चीजें हमारे जीवन के अंदर सही रीति से कार्य। इसीलिए आइए हम वचन को देखते हैं, यशायाह और 60, ठीक है, पेज नंबर 880, इसे हम देखते हैं। आज वचन थोड़े ज्यादा हैं और धीरे से बैठना, अगर समय भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आगे से आप लोग इस चीजों में ट्रैगल करें, जो फाइनेंस है उसके अंदर आप ट्रैगल करें। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेंगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस। यशायाह 60 और इसके 5 को हम देखते हैं, पेज नंबर 880 पुराने नियम। यहां पर कहता है, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझको मिलेगी। हालेलुया। क्या कह रहा वचन यहां पर, यहां पर कह रहा है कि समुद्र का सारा धन, समुद्र में ऐसा मत समझिए कि धन नहीं है, समुद्र में बहुत धन है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि सब तुझे दे दूंगा। और आज हम देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा हमारे पास, ठीक है। इस वचनों का मैं आगे बताऊंगा। इसके वचन आगे देखते हैं, यशायाह 45 और 3 को हम देखते हैं, बैक चलते हैं। यहां पर कहता है कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इजरायली का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। हालेलुया। यहां पर भी वो एक वादा कर रहा है, पीछे वाले वचन में भी उसने वादा किया, इस वचन में भी क्या कर रहा है, वादा कर रहा है। और उसका जैसे वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका कहा वचन कभी ना टलेगा। उसके वचन मुख से निकल गया, वो कभी टलते नहीं है। ये वचन को थोड़ा आज गौर करना ध्यान से, ठीक है, ताकि ये चीजें हमारे जीवन के अंदर क्यों नहीं पूरी। आगे देखते हैं, लूका 12 नए नियम के अंदर 108 पेज नंबर। यहां पर कहता है 12 31 और 33, 31 से 33 तक। यहां पर कहता है कि परंतु उसके राज्य की खोज करेगा, खोज में रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या कह रहे हैं, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो बैक साइड हमने क्या किया कि वो गुप्त में गड़ा हुआ धन, समुद्र का धन, छिपा हुआ धन हमें देगा। और यहां पर क्या कह रहा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। इन चीजों को आज गौर करते जाना आपको। आगे कहता है, हे छोटे झूठ डर मत, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भय है कि तुम्हें राज्य दे। इसको भी कोड कर लेना, ठीक है। यहां क्या कह रहा है, वो तुम्हें राज्य दे। आगे कहता है, अपनी संपत्ति से, इसको छोड़ दीजिए। आगे कहता है 34 के अंदर,
क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों को, क्योंकि हमारा फोकस क्या होना चाहिए, जो खुदा ने हमसे बात की है उस चीज पर फोकस होना चाहिए हमारा, कि प्रभु तूने हमारे संग ये वादे किए हैं। इसके अलावा आइए हम पुराने नियम के अंदर राजा के अंदर चलते हैं। पहला राजा अध्याय 17 पेज नंबर 435, 17 और पद 8 से लेकर और 16 तक। ठीक है, निकाल लिया। 435 पेज नंबर पुराने नियम में। यहां पर कहता है कि तब यहोवा का आत्मा उसके पास से पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। और एलिया को कहता है कि चल कर सिदोन के पास सारपत नगर में जाकर वहां वही रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यहां पर कहता है कि यहां से निकलकर तू क्या करे, सारपत नगर को चला जा। ठीक है, वहां पर जाकर क्या करे, एक विधवा है उसके पास मैंने तेरे लिए क्या किया, खाने के लिए बंदोबस्त किया है। आगे कहता है अतः वहां से चला, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा कि किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसको पुकार के कहा कि उसने अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। क्या कह रहे हैं कि अगर जब तू पानी लेने की जा रही तो क्या कर, आती समय मेरे लिए के रोटी का टुकड़ा भी लेके आना। यहां पर हम कुछ परमेश्वर को प्रकाशन देखेंगे। ठीक है, आगे कहता है कि उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीनने के लिए जाती हूं कि अपने बेटे के लिए उसी को पकाऊं और हम उसे खाएं पिएं और मर जाएं। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ ओनली क्या है, एक मुट्ठी मैदा आटा है और थोड़ा सा क्या है, तेल। मैं क्या करूंगी, उसको पकाऊंगी और उसे पकाकर क्या मैं और मेरे बेटे को खिलाऊंगी, हम लोग क्या करें, मर जाएं। क्या वहां पर कार्य नहीं था? वहां पर सब कुछ ही था, वहां पर कुछ अकाल पड़ा था, लेकिन वो चीजें परिस्थितियां उनके आगे आ रही थी। ठीक है, वो परिस्थितियां आगे आ रही थी, उसके द्वारा उनके पास खाने के लिए नहीं थे, सब कुछ घटी हो चुकी थी। लेकिन वो क्या थी, वो आत्मा और सच्चाई के साथ खड़ी थी, परमेश्वर के साथ में। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि खुदा का वचन कहता है कि जब खुदा को 91 के अंदर और 13 का वचन कहता है जो मुझे दुहाई देगा मैं उसकी दुहाई को सुनूंगा। तो जब उसने दुहाई दी थी अकाल के समय की, प्रभु तू हमें, लास्ट में उसने क्या निर्णय किया, विधवा ने, कि मैं मरना चाहती हूँ, मेरे बच्चे को, इससे अच्छा तो हम लोग मर जाएं तो बढ़िया है। लेकिन फिर खुदा ने क्या किया, उनके लिए अपने दास को वहां पर नियुक्त करके भेजा। फिर उसने क्या कहा, फिर कहता है एलिया ने उससे कहा कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद में अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजरायली का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह बरसाएगा तब तक न तो तेरे उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। क्या कह रहे हैं, जब तक परमेश्वर उस भूमि पर, क्या हुआ उस समय में, उस देश में काफी सालों तक बारिश नहीं हुई थी। तो यहाँ पर एलिया के द्वारा कह रहा है जब तक इस खेत में, इस गांव में या इस शहर में जब तक बारिश नहीं होगी, तेरे घड़े का मैदा है, तेरी कुप्पी का तेल है, वो कभी न घटेगा। लेकिन आज हम देखते हैं खुदा ने इतनी हमें ब्लेसिंग दे के रखी है पीछे के साइड में, लेकिन हम हमारे जीवन के अंदर क्या देखते हैं, घटी। फाइनेंस के अंदर घटी, बीमारी के अंदर घटी, हर एक क्षेत्र में हम घटी चल रही। क्यों? अगर परमेश्वर उस विधवा की दुहाई को नहीं सुनता तो क्या एलिया को वहां पर भेजता? एलिया को क्यों भेजा वहां पर? ताकि उसके जीवन को बचा सके और उन्हें एक उद्धार दे सके, ताकि उस मरने से बचा सके। आज
जब आपके जीवन के अंदर खुदा के दास को परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करता है, क्या आप उस वचन को फॉलो करते हैं अपने जीवन के अंदर? कि खुदा, जैसे खुदा ने आपको कहा कि आपको मैं अभी भेंट के सीधा जाऊंगा, कि भेंट के लिए कहा है। खुदा ने कहा जी जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। तो उस विधवा ने क्या किया? अपने जीवन से था जितना भी, वो भी परमेश्वर के राज्य में उसने बो दिया। क्या हुआ? उसे घटी हुई बिल्कुल भी नहीं हुई। वो जब तक उसके देश में बारिश नहीं हुई, जब तक वो भरपूरी से खाती रही। ऐसे ही एक वहां पर एक और है, एक विधवा के कर्जदार आ गए थे, इसी के शायद उसने क्या किया? वो एलिसा ने कहा कि तेरे दास के कुछ कर्जदार थे और वो मेरे बेटे को लेने के लिए आए हैं। किस चीज के लिए? ताकि वो कर्ज अपना वसूल कर सके। एलिसा ने कहा कि तो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? उसने कहा तू हमारी मदद कर। तो उसने परमेश्वर की आत्मा से कहा जा, जितने भी तेरे पास बर्तन है वो सब बर्तनों को ले आ। और उसके पास क्या था? सिर्फ एक थोड़ा मटके में तेल था। पहले क्या है, जो बर्तन के राज रखते हैं ना, जो तिरकिन के रखली तेल की पहले घड़े थे, छोटे छोटे मटके थे तेल के, उन्हीं के अंदर तेल रखा जाता था। तो उसने कहा वो मटका तेल का लिया, सब में क्या कर उड़ेलती जा। तो जो जो भरता है वो साइड में करती जा। लेकिन जब तू इसे मना कर दे कि मेरे पास वो बर्तन है, उसी समय ये बंद हो जाएगा और उस तेल को बेचकर क्या करना? अपना रेंट चुका देना। तो खुदा ने वहां भी उसे ब्लेस किया। क्या था उसके पास? सिर्फ एक घड़ा तेल था। कैसे खुदा उनके कर्ज को निकाल दिया। और आज जब हमारे पास होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? हमारे पास 500 है, हम वो कितना रहे हैं परमेश्वर के राज्य में? 50। इसलिए उसने कहा कि जितना थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। ठीक है, एक वचन जैसे को कहता है यहां पर और कि जब तुम थोड़े से थोड़े में सच्चे न ठहरे तो बहुत में सच्चे कब ठहरोगे। जब खुदा ने हमें थोड़ा सा देके हमें परखना चाहता, ये मत सोचो कि हमारे पास थोड़ा आया है, वो थोड़ा हमारे जीवन के अंदर देखकर परखना चाहता है कि ये क्या करेगा। क्योंकि धन जितना भी इस पृथ्वी पर वो सब यहोवा की ओर से होता है। ठीक है, वो हमें थोड़ा देकर चेक करना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हम कठोरता से अपने जीवन को रखते हैं, अपने मन को रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसमें थोड़ा निकालकर परमेश्वर के राज्य में क्या करते हैं? वो वचन के खिलाफ जा रहा है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर चीजें कमी रहती है। इस विधवा को देखिए, उस विधवा ने सिर्फ एक मुट्ठी आधा मैदा था, सब कुछ बो दिया। ठीक है, जैसे प्रभु यीशु थे, एक जगह दान ले रहे थे मंदिर के अंदर, मंदिर का चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। वहां पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी कमाई में से कुछ डाला, लेकिन उस विधवा ने क्या था? उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, उसने वो 2 दमड़ी डाल दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर? बताइए आप में से कोई लोग उसको। क्यों? क्योंकि उसके पास जितना था, उसने किस चीज पर भरोसा किया? उस खुदा पर भरोसा किया कि मैं आज ये परमेश्वर के राज्य में डालूं तो परमेश्वर मुझे बढ़कर देने वाला है। उसने वो विश्वास किया था, लेकिन आज हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है। इसीलिए चीजें हमारे जीवन के अंदर कुछ कमियां रहती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं पेज नंबर नए नियम के अंदर प्रेरितों अध्याय 4 और पद 34 को देखते हैं। यहां पर कहता है, उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रख देते थे। क्या कर रहे थे? कि उनमें से एक चीज को नोट करनी है हमें यहाँ पर, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। वो लोग क्या करते थे कि अपने फाइनेंस को जो भी था वो क्या करते थे? प्रेरितों के पैरों में लाकर रखते थे। ठीक है, तो उन्हें क्या करता? उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। आइए हम कुछ वचन को, जैसे लय व्यवस्था खोलना अपने को, लय व्यवस्था यहां पर है, हमें देखना है और कुछ परमेश्वर का प्रकाशन है। जैसे परमेश्वर ने मिस्र में पहलोठे को मारा था, ठीक है, और परमेश्वर फिर क्या कहा कि जो भी कोई पहलोठा वो क्या है? मेरा है। परमेश्वर ने जब मिस्रियों के पहलोठे को मारा तब क्या कहा था परमेश्वर ने? कि जितने भी पहलोठे, चाहे बकरी का हो, चाहे खेती की उपज हो, या तमाम चीजें किसकी हैं? वो सब परमेश्वर की है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, आइए हम उसको लय व्यवस्था के अंदर देखते हैं, पुराने नियम के अंदर पेज नंबर 160 27 के अंदर और
30 और 31 को देखते हैं मुझे। यहां पर कहता है पेज नंबर 160, यहां पर कहता है कि फिर भूमि की उपज का सारा दसवां, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा का यह है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दसवांश में कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। क्या कह रहे हैं यहां पर कि फिर भूमि की उपज का सारा दसवां, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वह वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। आज हमारे पास जब हम कमाई का स्रोत होता है दसवांश, मतलब जैसे आज हमने 1000 रुपया कमाया है, उसमें दसवांश क्या है? परमेश्वर का है। लेकिन हम क्या करते हैं? वो दसवांश भी खा जाते हैं, उसको परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं निकालते हैं। यहां पर आगे भी ये चलेगा ना, धीरे धीरे तो कुछ चीजें निकल कर आएंगी, बोल गए। तो हम क्या करते हैं? वो दसवांश परमेश्वर के लिए, जो खुदा ने कहा कि सब कुछ चीजें क्या है? यहोवा की हैं। पहलोठा हो चाहे दसवांश हो या भूमि का बीज हो, वो क्या है? यहोवा के लिए। आगे कहता है कि यह वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। क्या करे? यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आगे कहता है 31 के, यदि कोई अपने दसवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वह 5वां भाग बढ़ा कर उसे छुड़ा ले। ये क्यों कहा गया यहाँ पर 5वां भाग बढ़ाकर छुड़ा ले? जैसे मतलब आज हमारे बच्चे उत्पन्न होते हैं, जब पहला बच्चा अगर जो उत्पन्न होता है वो क्या है? परमेश्वर के राज्य के लिए। ठीक है, जैसे कहते हैं कि लोग परमेश्वर के राज्य में डेडिकेट करना है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का है, उस पे हकदार परमेश्वर का है। अगर आज हमें छुड़ाना है उसे, तो उसके प्रति हमें परमेश्वर के राज्य में जो 5वां भाग है उसका मिलाकर परमेश्वर के राज्य में, तब वो चीजें छुड़ाई जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा वो चीजें खत्म हो चुकी थी। ठीक है, अब सिर्फ भेंट और जो चीजें दसवांश वही चल रही है। ठीक है, व्यवस्थापन अध्याय 14 और पद 22 और 23 को हम देखते हैं। यहां पर कहता है, नीचे दे रखा है 22 का, बीज की सारी उपज में जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका दसवांश अवश्य अलग करके रखना। क्या कर रहे हैं? कि जो खेत की फसल होती है उसका सारा दसवांश करके बीज का अलग क्या करना? अलग रखना है। आगे कहता है, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके के तेल का दसवांश और अपनी गाय बैलों और भेड़ों बकरियों के पहलोठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। आगे कह रहा है कि जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखो। तो जब हम ये काम करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर, जो लेके जाते हैं अपना दसवांश बीज, तो वो क्या करता है? हमें हर एक चीजों में हमारी हानि होने से वो रोकता है। जैसे आज देखते हैं हम फसल है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, क्यों नाश हो जाती है? कोई कहता झोला मार गया, कोई कहता बारिश हो गई, कोई कहता फलाना काम हो गया। क्यों हो रहा? वो ये रूल उन्होंने चेंज किए हैं। खुदा के मुंह से जो निकला ना वो कभी नहीं चेंज होगा, लेकिन मनुष्य ने रूल चेंज किए तो वो जैसे गलती किए तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तो आज इसीलिए मनुष्य खेती की उपज क्यों नहीं खा रहा? यही कारण है, क्योंकि वो जैसे खुदा ने कहा कि पहले कहता था कि 7 वर्ष का जब समय था उसमें से 6 वर्ष को क्या करना? तेरे को खेती जोतनी है और 7वें वर्ष को उसको फरी छोड़ देना है। ठीक है, और जो कोनों में कुछ बच जाए ना उसको पूरा इकट्ठा मत करना, जो नीचे गिर जाए उसको मत छोड़ना। आज क्या करते हैं? छन्नी ले लेते, छान लेते हैं, पूरा झाड़ लो, कोई दूसरा गरीब व्यक्ति खा ना ले, कोई तोड़ ना ले, कोई जानवर ना खा ले। क्या कर रहे हैं हम? क्या वचन को पालन कर रहे हैं? वचन तोड़ रहे हैं हम। तो अगर वचन तोड़ेंगे तो क्या होगा? विपत्ति आएंगी, कोई नहीं रोकेगा उन्हें। अगर करके देखो वचन के द्वारा ये चीजें, अगर नहीं काम करता तो मुझे बताना चाहिए। हर एक चीजें जैसे खुदा ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा कहा वचन कभी न टलेगा। ये कुछ कमियां हैं, लेकिन हम जैसे जैसे जानते जाएंगे परमेश्वर हमें बढ़ाता जाएगा। आगे जैसे कहता है 23 के अंदर कहता है कि और मैंने पढ़ दिया वैसे, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निमित्त निवास स्थान ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपना अन्न और नए दाख मधु टटके तेल का दसवांश और अपनी गाय भेड़ बकरी
और पहलोठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। तो जो बलिदान होते थे, भेंटों पर चढ़ते थे, वो कहाँ खाने हैं? परमेश्वर के भवन में बैठकर। ऐसा नहीं कि उस चीजों को बाहर जाके खाना, ये इसीलिए दिया है। तो इसीलिए हमें, जैसे खुदा का प्रकाशन कहता है कि आज जो भी हमारे जीवन में देता है हम उसी से हैं। आज जो कुछ हमारे जीवन में प्राप्त हुआ वो किससे? परमेश्वर की ओर से। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं तो मैंने तो मेहनत की है। अरे भाई, तुम्हें पावर किसने दिया? तुम्हें बल किसने दिया? जीवन किसने दिया तुम्हें? किसके द्वारा तूने चीजें पका अपने जीवन में लेके आया? तो इसीलिए हमें उन चीजों को जानना है। जैसे आगे कह रहा खुदा का वचन है कि हम परमेश्वर के आज्ञा पालन करने हैं। ठीक है, आगे कहता है परमेश्वर हमारे दिल की बात जानता है कि कब आप अच्छा दान देते हैं। जब आप खुशी बिना शिकायत क्या करते हैं? जब आपको खुशी होती है, कोई शिकायत नहीं होती, तब क्या करते हैं? आप हर्ष आनंद से देते हैं कि वह बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर को। जैसे हाबिल को देखते हैं और कैन को देखते हैं। कैन ने उस समय कोई रूल नहीं था, पुराने समय के अंदर कोई रूल नहीं था कि आपको भेंट या दशवांश देना है। लेकिन हाबिल था, वो क्या था? वो आत्मा के द्वारा परिपक्व था। आत्मा उसके अंदर काम करती थी। वो खुदा की बुद्धि के द्वारा चलने वाला व्यक्ति था। उसने जो भी अपनी भेड़ बकरी थी, जो भी उसने उस समय था, उसमें से अच्छा अच्छा युवा के लिए छांट कर लेके आया। और कैन था, कैन ने क्या किया? अपनी जो उपज थी या जो भी भेड़ बकरियां थी, उसमें से जो लंगड़ी, काने, घोड़ी, लूली, ऐसी भेड़ों को वो लेके परमेश्वर के सामने आया। तो खुदा ने क्या कहा कि क्या मैंने तुझे कहा था? उसने हाबिल की भेंट तो ग्रहण की, लेकिन कैन की भेंट ग्रहण नहीं की। कैन उदास हो गया। परमेश्वर ने कहा कि तू उदास क्यों होता है? अगर तू सच्चाई से चल रहा है, अगर खराई से चलेगा, तो तुझे उदास होने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आज हम परमेश्वर के राज्य सही रीति से खड़े हैं, तो हमें किसी परेशानी का सामना करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कहता है कि अगर कोई तुझे छुएगा तो क्या करेगा? मेरी आंख की पुतली को छुएगा। चाहे वो हमारा कोई क्षेत्र हो, हमारा कारोबार हो। लेकिन क्यों? क्योंकि हम स्वयं हम वचन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तब हम परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता इसमें। फिर अगर हम वचन को फॉलो करेंगे, सही रीति से चलेंगे, तो जैसे खुदा ने कहा कि जो तुझे छुएगा वो मेरी आंख की, परमेश्वर उसका न्याय तुरंत करेगा अगर हम वचन के द्वारा चल रहे हैं। तो आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और पेज नंबर है 252 नए नियम के अंदर। थैंक यू जीसस। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 पेज नंबर 9 अध्याय 9 पेज नंबर 252। सेकंड कुरिन्थियों अध्याय 9:6 यहां पर कहता है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। क्या कह रहा है? हालेलुया। यहां पर कह रहा है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। क्यों कह रहे हैं यहां पर? जैसे आज हम, जब हमारे पास भरपूर है, खुदा ने हमें अच्छी रीति से ब्लेस किया है, लेकिन अगर परमेश्वर के भवन के लिए हमें आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास काफी है, लेकिन उसमें से हम थोड़ा सा निकाल के परमेश्वर के राज्य में देते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होगा। नहीं, वो कह रहा है अगर तुम थोड़े से थोड़े में सच्चे न ठहरे तो बहुत में सच्चे कब ठहरोगे? जब मैंने तुझे इतना दिया, तू इसमें मेरे पास समक्ष नहीं आ रहा, तो जब मैं तेरे को बहुत दूंगा तो तू पता नहीं कितना दूर चला जाएगा, भूल जाएगा तू मुझे। तो इसीलिए वो देकर चेक करता हमें। तो इसीलिए यहां पर कह रहा है कि जो थोड़ा बोता वह क्या करेगा? थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता वह बहुत काटेगा। अगर आज हमारे पास खेती है, उस खेती में अगर हम 10 बीघा या 20 बीघा खेती है, तो अगर उसी की योग्यता के अनुसार हम बीज बो रहे हैं, तो उसी की योग्यता के अनुसार हम काटेंगे भी। अगर उस 20 बीघा खेती के अंदर हम आधा किलो बीज डालेंगे या 100 ग्राम बीज डालेंगे, तो उसी का फल हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसीलिए खुदा ने वचन कहा कि जितना तुम बोते हो उसी हिसाब से काटोगे। आगे कहता 7 के अंदर कहता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया।
जब आज हमारे पास है और हम क्या कर रहे हैं, कुड़ करके दे रहे हैं, परेशान होकर दे रहे हैं, उससे परमेश्वर नहीं चाहता। वो कहता है कि मेरी आज्ञा को फॉलो कर। वो कभी भी हमें दुखी करके अपना बलिदान हमारे पास नहीं चाहता है। उसे बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आत्मा और सच्चाई से अगर धन्यवाद भी उसे देंगे ना, उससे भी वो संतुष्ट है। एक पैसा मायना नहीं है, लेकिन एक बढ़ने का सोर्स अपने पास ही है। अगर हम उसे धन्यवाद देंगे तो वो उसी में भी हमें ब्लेस करेगा। अगर जो वचन हम फॉलो करेंगे वो फॉलो हमें बढ़ाता जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने, अगर हमें उसने दिया है तो हमें ऐसा नहीं कि परमेश्वर के राज्य के लिए पीछे सरकना चाहिए, हमें बढ़कर। जैसे आज ये चीजें क्या है, अन्य जाति लोगों को ये चीजें मालूम है, और जैसे जो परमेश्वर के जन उन्हें नहीं मालूम है, उनके सामने रखी हुई चीजें, लेकिन उन्हें क्या आंखें मूंदी हैं। जैसे आज हम जैसे हमारे नजदीक गांवों में आते हैं और सिटियों में भी आते हैं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, जो ब्राह्मण आते हैं, बाणी आते हैं, जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, क्या करते हैं वो हर एक साल की साल वो क्या करते हैं, अपने कमाई के स्रोत से कोई कंबल देके जाता है, कोई स्वेटर देके जाता है, कोई हर एक कुछ मतलब दान देके जाते हैं। वो क्यों देके जाते हैं? वो उन्हें पता, जैसे खुदा ने वचन कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आज आप निकाल कर किसी की सहायता करोगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए उसने कहा कि जितने भी हम बनाएंगे ना, हम उसी की सामर्थ्य के द्वारा बनाएंगे इस पृथ्वी पर। हाँ, हमारे रचने वाले हम गर्भ से अलग अलग से पैदा हो सकते हैं, लेकिन हमें रचने वाला, इस पृथ्वी पर भेजने वाला वो एक ही है। जैसे आज हमारा शरीर है, इसमें काफी अंग है, आंखें हैं, ठीक है, नाक है, कान है, ठीक है, होठ है, दांत है, उंगलियां हैं, अंदर बहुत सी मतलब सिस्टम है। वो कहां से है? उसके द्वारा हम मिलकर क्या हुए? तो उसी प्रकार से जितने हम बैठे हैं सब उसके बेटे बेटियां उसके अंग हैं। तो वो नहीं चाहता कोई भी अंग परेशान हो। वो चाहता है कि जैसे उसने कहा कि मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, ठीक है, वो चाहता है कि मैं तुझे वारिस बनाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी आज्ञा को फॉलो नहीं करते। वारिस कैसे बनेंगे? उसके भवन के हम संसारिक चीजों के लिए देख लेंगे, लेकिन उसके राज्य के लिए हमें जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर वो तो जैसे उसने कहा कि मैंने तुझे नहीं चुना, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया था कि तू फल लेके आए। अगर आज हम फल नहीं लेके आएंगे तो हमारी जगह वो दूसरे को खड़ा कर देगा। अगर यहाँ पर मैं न खड़ा होता तो क्या था, मेरी जगह किसी और दूसरे भाई को खड़ा कर देता। लेकिन क्या होता, वो उसमें मेरे जीवन को आनंद फायदा नहीं होता, वही लेवल पे रहता, मैं बढ़ नहीं पाता। तो खुदा चाहता कि आज जब हम परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उसके राज्य के लिए बढ़ते हैं, उसके राज्य को खड़ा करना चाहते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिक ब्लेस करेगा। जैसे खुदा का वचन कहता है कि मसीह के अंदर की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। तो जब आप संसारिक चीजों के लिए करेंगे व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन अगर मसीह के अंदर आप प्रभु के अंदर 1 घंटा भी दे रहे हो ना, उसको भी व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसके द्वारा भी वो आपके जीवन के अंदर संपूर्ण कार्य करेगा। तो इसी प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर एक समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता है तुम्हें पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हें और तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तुम्हारे पास बहुत कुछ हो हर एक भले काम के लिए। क्या परमेश्वर यहाँ पर यह कह रहा है कि नहीं तुम्हारे पास कुछ नहीं हो? वो कहता तुम्हारे भले कामों के लिए तुम्हारे पास हर एक कुछ हो, बहुत कुछ हो, ताकि आप भले कामों के लिए खड़े हो सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। आगे कहता है यहां पर 9 के अंदर कि जैसा लिखा है कि उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो आज हम जब लोगों की सहायता करते हैं, ठीक है, आज जैसे अगर भवन में बो रहे हैं या किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, किसी की जरूरतमंद को हम सहायता करते, क्या कर रहे हैं हम? वो बिखेरना हमारा, ठीक है, वो बिखेरना है क्या? ताकि उसकी सहायता। आगे कहता है कि उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो वो जब भी अगर इस पृथ्वी में जब तक बना रहेगा, जब तक उसका वंश बना रहेगा, उसे कोई घटी नहीं होने देगा। जैसे उसने दाऊद के साथ में क्या किया? उसने वाचा बांधी थी कि जब तक तेरा वंश रहेगा तब तक मैं तेरे वंश में से एक सींग उगाऊंगा, तेरे वंश को कभी हटने ना दूंगा। तो उसने दाऊद के वंश को बनाकर रखा। जैसे दाऊद का हर एक
आज्ञा थी उसकी फॉलो कर रहा था दाऊद। तो दाऊद को 66 लड़ाइयां उसने लड़ी, लेकिन वो कभी गिराया नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो उसकी आज्ञा को पालन करता गया, दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने पाप किया, तब भी वो माफी मांगकर वापस उसी से कहा गया कि मैं कहीं दूर न जाऊं, कहीं गिर न जाऊं। आज हम क्या करते हैं, जानबूझ कर भी उस वचन को हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, आगे जैसे कहता है 10 के अंदर कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और हम उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। क्या कह रहे हैं यहां पर? अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। बीज का क्या अर्थ है? बीज समझते आप कैसे है? समझते हो बीज क्या है? नहीं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। ये थोड़ा नीचे रखना है, अगर किसी को जरूरत पड़े तो बताइए क्या। कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा बताना, हमें कोई निर्णय नहीं करना है। बीज का मतलब जैसे, चलो मैं बता देता हूं, हमें जो बोने वाला बीज वो नहीं है। अगर चलो बीज उसी उदाहरण पे ले लेते हैं, अगर खेती में बीज बो रहे हैं तो क्या वो बीज हमारी जरूरत को पूरा करेगा? बीज अब कितना बोते हैं? जैसे हमारे पास 20 बीघा जमीन है, कितना बीज बोते हैं? उसमें जैसे हम 5 किलो बीज ले गए हैं, तो क्या वो 5 किलो बीज हमारी पूर्ति करेगा? नहीं करेगा। उसके लिए फिर उसको बो देंगे तो उसका फसल हमारे पास निकलेगा, तो वो हमारी पूर्ति करेगा। अगर 5 किलो बीज को हम खाएंगे तो कितना दिन खा लेंगे? महीना, 2 महीना। अगर उसी बीज को हम पृथ्वी में बो देंगे और वो वापस निकलेगा तो कितना खाएंगे? कई साल। तो इसका उदाहरण ये पता है, जो जैसे आपके पास, मैं अभी आपकी जेब पे आता हूं, आप कह दोगे भी, जैसे आपके पास जेब में 100 रुपया है, ठीक है, और आपको जरूरत है वहां पर 5,000 रुपए की, ठीक है, आप क्या करोगे? उस 100 रुपए से 5,000 रुपए की जरूरत पूरी कर सकते हो? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत बड़ी है। तो इसीलिए जो 100 का नोट है वो आपके जीवन में क्या? बीज है। अगर उस बीज को आप परमेश्वर के राज्य में बोते हो, खुदावन उस बीज को बढ़ाकर आपके जीवन में ब्लेस करेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये चीजें? क्योंकि मैंने की है। जब मैं फाइनेंस के अंदर, इसके अंदर जो एमबीए कंपनी, उसके अंदर मैं काम करता था, ठीक है, तो ऐसी बहुत सी बार मेरे पास पेमेंट आया, तो मैंने क्या किया, पेमेंट को उठाकर, जैसा आया ना, उस समय मेरे पास 2,500 रुपया मुझे फंड का मिला था, तो मेरे पास जरूरत मेरी ज्यादा थी, नहीं हो पाई थी, मैंने वो 2,500 रुपया क्या किया, उठाकर ऐसे कैसे जो हमें सिखाने वाले थे उसके मोबाइल पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मुझे पता था इस बीज से मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी और ये खुदा ने मुझे बीज दिया है। तो वही चीजें हैं। अगर आज हमारे पास अगर 100 रुपया है और हमारी जरूरत है 500 की, 1000 की, तो वो 100 रुपया हमारी जरूरत को, लेकिन वो खुदा की ओर से बीज है। वो आपको चेक करना चाहता है कि आप इस बीज के द्वारा से खाते हैं, क्या करते हैं। अगर उसे खा जाएंगे तो क्या करेंगे? एक टाइम की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन आगे लाइफ के टाइम के लिए हम क्या करेंगे? फिर वापस, हे प्रभु तू दे दे, उसने तो तुम्हें बीज दिया था, तूने क्या किया? तो इसीलिए उसने कहा जो तुम्हें बीज दिया गया उसे बोना है, हमें खाना नहीं है। अगर खाएंगे तो जो हमारे वापस फसल आ रही है उसको हम खा सकते हैं, ठीक है। और जो हम परमेश्वर के राज्य में अगर दे रहे हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। आगे कहता 11 के अंदर है कि तुम हर एक बात में सब प्रकार की उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। क्या कर रहे हैं? धन्यवाद किए जाओ। सिर्फ हमें हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करना कि प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, मैं खुदा तुझे धन्यवाद करता हूं, ठीक है। आगे इसमें जैसे 15 में कहता है कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वरण से बाहर है, धन्यवाद हो, ठीक है। आगे कहता है कि लास्ट में दोबारा पढ़ता हूं, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वरण से बाहर है, धन्यवाद करो। तो आज जब हम परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं तो हमें क्या करना है? सिर्फ धन्यवाद करना है। जैसे हम लोग थे,
तो हम लोग उस समय, जैसे मैंने आपको पहले गवाही बताई थी, हम लोगों ने काफी बार, ऐसा नहीं कि वहां पर जो शायद पुरंजी भी गवाह है शायद उस चीज का, तो कि वहां की जो मीटिंग करते थे उस होटल के अंदर हम लोग, तो वहां का एक मतलब मीटिंग का 15,000 रुपए से कुछ ऊपर पेमेंट था। ठीक है, वो हम लोगों ने पे किए। क्यों? ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए। हमें उस पैसे से कोई मतलब, हमें था कि परमेश्वर का राज्य हमें बढ़ाना है। और यहां तक कि फिर हमने, खुदा ने हमसे बात की, जैसे हमारी पत्नी के द्वारा बात की, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड को बोया, बीज के रूप में गोल्ड को बोया। तो आज उसी प्रकार से हम लोगों ने वो चीजें काटी भी है। ऐसा नहीं कि नहीं काटी, हम लोगों ने बोया तो हम लोगों ने काटा भी है। तो इसीलिए खुदा ने जैसे कहा कि थोड़ा बोएगा तो थोड़ा काटेगा, बहुत बोएगा तो बहुत काटेगा। और यहां तक कि मैं, जो इन्होंने बोया ना, वो कुछ नहीं था, हमारी नजरों में तो कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर की नजरों में बहुत कुछ था। वो उसने क्या किया है, इसीलिए वो बीज या भेंट देने वाले को, भेंट से उसे कोई मतलब नहीं है, पैसा पूसा से कोई मतलब नहीं है। वो आपके सिर्फ हृदय को चेक करता है कि आपका हृदय कितना उत्साहित है परमेश्वर के लिए, वो आपके हृदय को जांचता है। तो उसी प्रकार से जब हमने बोया तो उसने हमारे हृदय को देखा और बदले में क्या किया, उन्होंने कई गुना हमें वो चीज दी है, कई गुना, कई लाखों में उसने हमें चीज दी है। तो हम परमेश्वर का क्यों ना शुक्रगुजार करेंगे। तो इसीलिए जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, बहुत बोता है वो बहुत काटता है। लेकिन कब होगा ये चीजें, जब उसकी बुद्धि के साथ चलेंगे, हम उसकी अगुवाई में चलेंगे। जैसे बुद्धि हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके कार्यों को करना है तो हम संसारिक बुद्धि के द्वारा कार्य नहीं कर पाएंगे। उसके संसारिक बुद्धि क्या है, वो हमें नीचे लेके जाएगी, लेकिन स्वर्ग की बुद्धि क्या, हमें ऊपर उठाएगी वो। ठीक है, तो अब जब परमेश्वर की आत्मा, जैसे खुदा का वचन कहता है, अगर किसी को बुद्धि की, अगर हमें आज कुछ अनुभव नहीं है तो परमेश्वर ये मांगो। याकूब 1:5 जैसे कहता है, अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर उन्हें देगा। क्या? बिना उद्धारता उल्लाने से। अगर हमें देता वो कोई उसमें से ये नहीं चाहता कि फलाना का टिकट कर, नहीं, वो हमें हर से आनंद से देने के लिए तैयार है, ताकि उस बुद्धि के द्वारा हम कार्य करें। जैसे सुलेमान था, दाऊद का पुत्र था, उसके जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ आज तक भी। क्यों? क्योंकि उसके पास जो बुद्धि थी वो स्वर्गीय बुद्धि थी। और जब उसने परमेश्वर के कार्य को शुरू करने के लिए कहा, तो उसने क्या कहा, हे परमेश्वर, ये जो तेरी प्रजा है, तेरी बुद्धि के ऊपर कोई नहीं संभाल सकता, तो मैं तो खुदाई नहीं कर पाऊंगा जब तक तेरी बुद्धि मुझ में नहीं होगी। तो परमेश्वर ने क्या किया कि तूने, उसे कहा कि तूने मांगा तो क्या मांगा है, मेरी बुद्धि। तो उसने बुद्धि के साथ साथ में क्या दिया, धन भी और भी दिया। धन उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने धन दिया। ठीक है, और वहां पर जब उस बुद्धि को परखने के लिए एक महारानी आती है, क्या होती है, वो अपने पास धन जायदाद बहुत कुछ लेके आती है, मनी वगैरह सब कुछ लेके आती है। लेकिन क्या जो सुलेमान था उसके पास कमी थी? वो सबसे अमीर व्यक्ति था। जो सीबा की रानी आई थी वो धन सब कुछ लेके आई थी। क्यों? लेकिन सिर्फ वो एक परमेश्वर की आत्मा के पास, वो भी बुद्धि से आई थी। और जब वो गई तो क्या हुआ, उससे कई गुना सुलेमान ने वापस उसे लौटाया। आज हम क्या करते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं, ठानते हैं इतना हमें परमेश्वर के राज्य में पे करना आज से। तो जैसा खुदा का वचन, जैसा तू बोएगा वैसा काटेगा। वो हमें परखता है छोटी छोटी चीजों में कि तू कैसे क्या कर रहा है। हर एक हमारे शब्द को ही परखता है वो, कि हम क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं। हर एक चीजों को वो हमारे जीवन में परखता है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करके कुछ और वचन को देखते हैं। जैसे हम, खुदा ने जैसे कहा कि, और जब हम हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि होगी तो तब हम उसके जैसा सोच रखेंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि रहेगी तो हम उसकी सोच के द्वारा चलेंगे। जो हमारे पास है वह परमेश्वर का दिया हुआ है, और जो हम देते हैं तब विश्वास भी करते हैं कि वह हमारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। जैसे उस विधवा ने विश्वास किया था, ठीक है, कि जब मैदा मांगा गया उसे खाने के लिए, तो उन्हें सब कुछ बो दिया था। उस विधवा ने 2 दमड़ी बो दी थी, उस विधवा ने मैदा बो दिया था। क्यों? एक विश्वास कर कि प्रभु तू मुझे, मैं तेरे राज्य में बो रही हूं तो तू मुझे देगा। जैसे हम लोगों ने आपको पहले बताया, गवाही बताई
हम लोगों ने टीवी चैनल चलाया। टीवी चैनल चलाना इतना कोई हंसी खिलाना नहीं है, वहां पर काफी अच्छा खासा पेमेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर हम लोग 4 मेंबर थे सिर्फ, क्यों? ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। आज हम अपनी जरूरतों के अंदर फंसे रहे तो परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा, कैसे हमें ब्लेस करेगा? तो इसीलिए हमें उसके राज्य में बढ़ना है, उसकी जरूरतों को, जैसे खुदा की अगर जरूरत आप पूरी करें, खुदा की जरूरत क्या है? उसका राज्य, उसकी रूहें बचाना। आज जैसे आप परमेश्वर के राज्य में भेंट बो रहे हो या दशमांश दे रहे हो, बीज दे रहे हो, वो कहां लग रहा है? उसके भवन में, उसके बेटे बेटियों के जीवन में, ताकि किसी की जरूरत को पूरी कर सके, या उसे हम जैसे जहां कई बार सुसमाचार सुना तो वहां पर हम जा सके। तो यही तो चीजें उसके द्वारा कहता है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग काम में व्यस्त रहेंगे, नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो आपने बोया है वो आपका फाइनेंस वहां पर जाकर काम करेगा। अगर आज चलो मैं जा रहा हूं या कोई और विश्वासी भाई जा रहा है, कहां से जा रहा है? वो अपने पैसे जा रहा नहीं, जो आपने भेंट और दशमांश से बीज बोया उसी के द्वारा सुसमाचार परमेश्वर के राज्य में फैलाना। तो किसे ब्लेस? अगर परमेश्वर अगर एक खुदा के दास को ब्लेस करेगा तो वो सबसे पहले आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि उसमें आपका सहयोग है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर को जाना। जैसे यहाँ पर कहते हैं मत्ती 14:16 से लेकर 21 तक, यहाँ पर कहता है, पर यीशु ने उसे कहा कि उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने के लिए दो। कहां पर? जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह संगति कर रहे थे, वहां पर भीड़ जमा हो गई थी, वहां पर काफी दूर दूर के लोग इकट्ठे हो चुके थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चेलों ने कहा कि हे प्रभु इन्हें जाने दे, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, इनको खाने के लिए बंदोबस्त करना है, इनको रहने के लिए बंदोबस्त करना है, तो इन्हें जाने दे अभी। लेकिन खुदा ने क्या कहा कि नहीं। 16 के अंदर कहता, प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि उनका जाना अवश्य नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। 17 के अंदर कहता, उन्होंने उसे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, को छोड़ और कुछ भी नहीं है। मतलब 5 रोटी और 2 मछली, कुछ भी नहीं उनके अलावा। आगे कहता है, उसने कहा कि उनको यहां मेरे पास ले आओ। किस चीज को? रोटी और मछली को। उसने कहा कि आप खा लो, नहीं, उसने कहा मेरे पास लाओ। आगे कहता है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, रोटियां और 2 मछलियों को लिया और सड़क की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। ठीक है। आगे कहता 20 के अंदर कहता, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों के भरे हुए 12 टोकरियां उठाई। क्या हुई? 12 टोकरियां। कितनी रोटी थी? सिर्फ 5 और रोटी और 2 मछली। 12 टोकरियां उनके पास और बच भी गई। अब इसी उदाहरण को हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, मत्ती अध्याय 15 के अंदर और 34 से लेकर 38 तक देखते हैं। इन्हें नोट रखना अपने को, ठीक है। यहां पर है अगले पेज में, नेक्स्ट, इसमें 15 अध्याय 34 से लेकर 38 तक हमें देखते हैं। यहां पर कहता है, यीशु ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ठीक है। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। कितने? 7। और यहां पर कुल संख्या कितनी थी लोगों की? खाने वाले की 4000 थी और पीछे वाले में लोगों की संख्या थी 5000। ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा फोकस करना अपने को। मतलब है वहां पर 5000 मनुष्य थे। उसके अंदर जो स्त्रियां काउंटिंग नहीं होती थी, बच्चे काउंटिंग नहीं होते थे, सिर्फ जेंट्स जिसकी शादी की हुई है या सिंगल है वो काउंट होते थे, जेंट्स अकाउंट होते थे, उसमें बच्चे और लेडीज अकाउंट नहीं होती थी। अगर उसको पकड़े भी तो अगर एक लेडीज एक जेंट्स को पकड़े, बच्चे को पकड़े तो 15000 पीछे वाले में हो गए, आगे वाले में 12000 उसकी। ठीक है। लेकिन यहां पर हमें कुछ चीज देखनी है। पीछे वाले इतने लोग थे और वहां ने क्या दिया? उन्होंने सिर्फ 5 मछली और 5 रोटी और 2 मछली। उनके पास कितने बचे?
12 टोकरे, ठीक है। क्यों? उनके पास तो कम होना चाहिए, बल्कि इन्होंने 4000 बाद में इन्होंने खाना खाया, उनके पास क्या थे? इन्होंने 7 मतलब रोटियां दी, और इनके पास टोकरे कितने बचे? 7, और व्यक्ति कितने थे? 4000। इनके पास तो ज्यादा बचना चाहिए था, क्यों नहीं बचा? इनके पास तो ज्यादा बचना चाहिए था, क्यों नहीं बचा? यहां से हृदय नहीं खोला इन्होंने। जैसे खुदा का वचन कहता, जो मतलब कुड़ के वहां पर क्या दोनों हर्ष और आनंद से उन्होंने दिया, विश्वास करके वो चीजें दी, क्या हुआ? कितनी ब्लेसिंग प्राप्त की उन्होंने बढ़कर। तो इसीलिए जब आज हम अपने जीवन से उन चीजों को हर्ष और आनंद से परमेश्वर के राज्य में लेके आएंगे, तो हमें बड़ी रीति से ब्लेस करेगा। आगे जैसे कहता है कि परमेश्वर के लिए दी हुई बेटे वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा देने का स्वभाव। परमेश्वर को, जैसे मैंने अभी कह चुका हूं कि परमेश्वर के सामने भेंट पैसा कुछ नहीं है, वो हमारे हृदय को जांचता है कि हम कितने हृदय से दे रहे हैं, कितने हृदय से उसके पास खड़े हैं या उसके राज्य के लिए खड़े हैं, वो ये चीजें चेक करता है। आइए हम लूका, यहाँ पर लूका 6:38 पेज नंबर 92, यहाँ पर कहता है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग पूरा दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ और तुम्हारी गोद से डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो अगर आज हम ये मत सोचो, हम मनुष्य को नहीं परख सकते, मनुष्य तो नॉर्मल, लेकिन हम परमेश्वर के साथ चीटिंग भी नहीं कर सकते हैं। वो हर एक चीजें जानता है कि हमारे पास क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। अगर जिस नाप से हम नाप रहे हैं ना, उसी नाप से वो हमें भी नापेगा। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के राज्य में हमारे पास काफी, हम लोग 100 दे रहे हैं तो हमें हजारों करोड़ों की ब्लेसिंग दे देगा, नहीं देगा। वो हमारी योग्यता के अनुसार जिस नाप से हम नाप रहे हैं उसी नाप से वो हमें नापेगा, ठीक है। तो इसीलिए नीति वचन अध्याय 3 और पद 9 को देखते हैं, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करो। क्या कह रहा है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करो। हमें उसकी प्रतिष्ठा करता है कि परमेश्वर के नाम। आगे कहता है कि इसी प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आज हमारे खत्ते में कोई घटी नहीं होगी, वो कह रहा तेरे खत्ते भरते रहेंगे, उमड़ते रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर घटिया चलती है। क्यों चलती है? तो जितना हम परमेश्वर के राज्य में करेंगे उतना हम बढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम नापते हैं उसी प्रकार से खुदा हमें नापेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं मत्ती अध्याय 6 और 19 को देखते हैं। मत्ती अध्याय 6 पद 19 और 21, पेज नंबर 10। यहां पर 19 में कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़े और क्या करता है, कीड़े काड़े बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं, परंतु अपने लिए धन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो आज हमारा, अगर हम ये स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का क्या मतलब है कि आज अगर परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे हैं, उसके भवन के लिए खड़े हैं, उसकी जरूरतों के लिए हम खड़े हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसके स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहे हैं। अगर वो वहां पर हमने इकट्ठा कर लिया है तो कोई भी माइका लाल उसे चुरा नहीं सकता है, कोई उसे बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में हमने इकट्ठा कर दिया है। तो इस धन के द्वारा क्या करता है? हमें चेक भी करता है कि हाँ तूने यहाँ पर ये काम किया, तूने वो किया। और आगे कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। आज जैसे मुझे पता है कि मैंने परमेश्वर के राज्य में क्या क्या किया है। क्या हुआ? बैठा लीजिए। तो आज मुझे पता है कि मेरा धन कहां बोया गया है, ठीक है।
तो आज जब मुझे फोकस है तो मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर को दुहाई देता हूँ कि परमेश्वर तेरे राज्य में मैंने ये बोया, ये किया, तो तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। तो इसीलिए वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। आइए हम आगे जैसे खुदा का कुछ प्रकाशन करता है, जब हम वचन के साथ सही नहीं चलते हैं तब हमारे धन शैतानी आत्माओं के द्वारा क्या किया जाता है, नाश किया जाता है। कैसे? बीमारी, ठीक है, गरीबी, कर्ज, फालतू खर्च। हम चल रहे हैं, चलते चलते बीमारी आ गई, हमारा पैसा वहां लग गया, क्या लेके आएंगे वापिस? देगा? कोई नहीं देगा। अगर परमेश्वर के राज्य में उसी पैसों को बोलेंगे तो कितना डबल काटेंगे, पता नहीं कितना गुना काटेंगे। तो इसीलिए अगर जैसे अचानक हमारा पैसा, कोई गाड़ी नुकसान हो गया, क्या हो गया, लग गया, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए उत्साहित नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसीलिए कहता है कि मलाकी सीध के अंदर कहता है कि मैं तेरे नाश करने वाले को घुड़कूंगा। मलाकी से 3:10 के अंदर कहता है कि मैं तेरे नाश करने वाले को घुड़कूंगा। कब? लेकिन जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार सही खड़े हैं, तब वो हर एक चीजों को नाश करने वाला है। लेकिन जब उसकी उपस्थिति के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं तो कैसे उस शैतानी आत्मा को हमारे जीवन से निकालेगा? ठीक है, आइए हम जैसे कुछ नीति वचन 10 को और देखते हैं। नीति वचन 10 थोड़े आज घुमा घुमा के वचन है, ठीक है। थैंक यू जीसस। नीति वचन 10:22, पेज नंबर 777। यहां पर कहता है, पेज नंबर 777, नीति वचन 10 और पद 22। शायद मैं फास्ट बोल रहा हूं, लिख पा रहे हो सब लोग? चलो, लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि मतलब ये फिर आप निकल जाओ, ठीक है ना। और रहेंगे तो मैं चलो कोई दिन आपको नेट पे डाल दूंगा इस चीज को। तो हमें यहाँ पर नीति वचन 10 और 22 के अंदर कहता है कि धन यहोवा की ओर से आशीष से, यहोवा की आशीष से मिलता है। धन यहोवा की आशीष से मिलता और वह उसमें उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अगर जब हमें परमेश्वर देगा तो वो उसमें दुख नहीं मिलाएगा। अगर उसके साथ खड़े हैं तो हमारे धन को कभी भी हानि नहीं होने देगा, कभी भी नुकसान नहीं। हाँ, अगर किसी ने अगर हमारे धन को रख लिया ना, पता नहीं कितना गुना लेके आ गया। जैसे हम अय्यूब को देखते हैं, अय्यूब खुदा की उपस्थिति में चलता था, हर एक समय खुदा का भय मानता था और शैतान ने उसकी हर एक चीजों को नाश किया, ठीक है। लेकिन खुदा ने जब उसे ब्लेस किया तो कितना किया? दुगुना, हर एक चीजें बढ़ा दी। तो आज जब हम परमेश्वर के राज्य में बोलते तो ऐसा मत सोचो कि खुदा हमें नहीं बढ़ाएगा। वो कहता परख कर देख मैं कैसा युवा भला हूं। हमें परखना है उसको कि वो हमारे किस क्षेत्र में काम, वो हर एक क्षेत्र में वो कहता तो मुझे परख देख मैं कैसा भला युवा परमेश्वर हूं तेरे लिए। लेकिन हम लोग उसे जानना नहीं चाहते, उसे चेक नहीं करना चाहते कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य करेगा। जैसे उसका वचन कहता है, अगर तू मुझ पर राई के दाने विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। हम वो महिमा देखना नहीं चाहते हैं, हमारे अंदर इतना विश्वास नहीं होता, लेकिन हमें वो विश्वास में बनना है। सपोदेश के 11 और पद 1 को हम देखते हैं। यहां पर कहता है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर खाने पाए, उसे फिर खाने पाए। क्यों कह रहा है? अपनी रोटी क्या कर रहा है? कह रहा है कि युवा कह रहा है कि उसे जल पर डाल दे ताकि उसे फिर से तू खाने पाए। अगर आज हम अपने अंदर जो खुदा ने हमें दिया जो कुछ, अगर उसे हम बोलते हैं परमेश्वर के राज्य में तो उससे वो बढ़ाकर देता है। जैसे मैंने बीज का उदाहरण दिया, ठीक है। अगर आज हम अपनी जरूरतों को छोड़कर अगर परमेश्वर के राज्य की जरूरत करते हैं, किसी भाई बंधु की जरूरत को पूरा करते हैं, तो हमें क्या करता है? वो हमें ब्लेस करता है, वापिस बढ़ाकर ब्लेस करता है। जैसे अब इसके अंदर 6 का वचन देखते हैं कि भोर का अपना 6 के अंदर वचन कहता है इसी अध्याय के अंदर कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी बीज बो, अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फल सफल होगा, या वह या दोनों अच्छे निकलेंगे। हमने जब पृथ्वी के अंदर बीज बो दिया है तो हमें नहीं पता कि अभी निकलेगा, कितने दिन टाइम लगा है, कितना नहीं निकलेगा। जब वो निकलता है तब हमें विश्वास होता है कि ये अच्छी फसल हमारी हो रही है। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं
तब हमें पता लगता है कि खुदा ने हमें यहाँ पर आकर ब्लेस किया है। ठीक है, अब जैसे मैं खुदा के राज्य में मैं संपूर्ण रीति से चलता हूं, अगर मैं बैठ भी जाता हूं ना, तो खुदा मुझे वो भरपूरी कुछ ही दिनों में कवर कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ में खड़ा हूं। अब जैसे काम वो मुझे देता है ना, तो एक एक साथ में दो तीन दिन काम दे देता है, ताकि वो कवर जल्दी फटाफट, वो जितना जो लॉस हुआ है वो फटाफट कवर हो जाए। इसीलिए उसने कहा कि तू सब्र रख। उस वचन को खुदा ने मुझे दिया है, वो कह रहा है कि मैं आपको ऐसे बताता हूं कि तू सब्र रख, और जो मैं तुझे दूंगा वो तेरी सोच से परे होगा। वो हमारी जब वो हमें देता है तो हमारी सोच से अलग देता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमने 1000 बोया तो खुदा हमें 1000 से ब्लेस कर देगा, 1,00,000 से ब्लेस कर देगा, लेकिन जब वो देता है तो हमें काफी बड़ी सामर्थ से ब्लेस करता है। जिस प्रकार से उसने सुलेमान को ब्लेस किया था, दाऊद को ब्लेस किया था, अब्राहम को ब्लेस किया था, याकूब को ब्लेस किया था, कितने अपने जनों को ब्लेस किया था। तो हर एक रीति में वो भरपूरी से ब्लेस करने वाला है, लेकिन हमें अपने हाथ को उस चीजों में नहीं रोकना। जितना हमें बढ़ना है उसे बढ़ता जाना चाहिए। इसी मलाकी से अध्याय 3 और पद 6 से लेकर हम इसे 12 तक कवर करेंगे। ठीक है, यहां पर कहता है क्योंकि यहोवा बदलता नहीं है, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। क्या कह रहे हैं? यहोवा कभी बदलता नहीं है, इसीलिए जब आज हम याकूब की संतान है नष्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, वो अपने लोगों को कभी नाश, क्योंकि उसने कहा, क्या कहा कि मैं तेरे वंश को सदैव तक बनाए रखूंगा। तो जो उसने प्रतिज्ञा की है हमारे साथ में, आशीष की प्रतिज्ञा की है, वो हर एक वो आशीष से आज वो हमारे साथ, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ भी अगर खड़ा रहेगा, वो अगर हम सही खड़े हैं उसके साथ में, तो आने वाली पीढ़ियों तक भी हमारे साथ वो खड़ा रहेगा। ठीक है, वो कभी फिरता नहीं है। उसने जो मुंह से बोल दिया कि वो सत्य है तो वो सत्य होगा, कभी टलेगा नहीं। जैसे आगे कहते 7 के अंदर कहता है कि अपने पुरखों के दिन में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। क्या कह रहे हैं कि अपने पुरखों के समय से तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी विधियों से, मेरे वचनों से हटते आए हो, उसका तुम पालन नहीं करते हो। ठीक है, तुम मेरी ओर फिर तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। ये कह रहा है कि अगर तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें। क्या कह रहे हैं कि तुम किस बात में फिरो? ये पूछ रहे हो आप मुझे, हम किस बात में, हमें कौन सी कमी रह रही है, किस बात में हम तुझसे फिरें, क्या हमने तुझसे किया है? आगे जैसे कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। क्या कह रहे हैं? यहां पर कह रहा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे धोखा दिया, लूटा है? दसवांश और उठाने की भेंटों में। जो साफ साफ यहां पर उसने कह दिया, दसवांश और उठाने की भेंटों में। आप आज कौन व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं देते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन 100% उसमें 10% परमेश्वर के राज्य में दसवांश और भेंट सही सलामत लेके जाते हैं, बाकी कोई नहीं लेके जाते। सिर्फ भेंट देंगे तो भी इतना देंगे भी, हाँ ठीक है हमें इतना ही, आत्मा की नहीं सुनेंगे, हम यहाँ देंगे। और जब यहाँ की सुनते तो हम क्या करते हैं? उसके वचन को हम देख रहे हैं भी क्या कर रहे हैं वचन के साथ में, उसके साथ में, वचन के साथ में बने हैं क्या धोखा दे रहे हैं? वो हमारे पे इस वचन को फोकस किया उसने। आगे कहता है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। क्या करते हैं? हम लोग नहीं, सारी जातियां ऐसे कर रही है। उसने एक के लिए ठहरा, विश्वासी लोगों के लिए ठहरा, हर एक जाति के लिए उसने ठहराई ये बातें, लेकिन लोग क्या करते हैं? नहीं जानते हैं। इसीलिए 10 के अंदर कहता है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का यह वचन कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया।
वो कह रहा है अगर अपने जीवन में तुम ये चीजें कर कर देखो, तुम्हारे चीज, जैसे 11 को पढ़ते हैं, 11 के अंदर कहता कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यहां पर कि वो कह रहा है कि वह तुम्हारे नाश करने वाले को, कौन है? जैसे आज हमारे अंदर बीमारियां हैं, गरीबियां हैं, ठीक है, फालतू खर्च है, कहां से है? उसी शैतान की ओर से। लेकिन हम वचन अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होंगे? गिरते जाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि ऐसा कर तुम मुझे परखो कि यहोवा कैसा भला है। तुम्हारे लिए आकाश के झरोके, आशीष के झरोके खोलने के लिए तैयार हो, लेकिन उसके वचन को फॉलो करेंगे तब। ठीक है, आगे 12 के अंदर कहता है कि तब वह सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अगर जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली चमकते जाएंगे। परमेश्वर हमें फिर, परमेश्वर क्या है, हमें किसी हानि को नहीं आने देगा, हमारे पास किसी फालतू खर्च को हमारे जीवन में नहीं होने देगा। हमारी हर एक फालतू, जो जहां पर पैसा हमारा फालतू चला जाता, हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है, हमारे धन को कोई छीन लेता या हमारी गाड़ियां चलती नुकसान कर लेती, उन चीजों को परमेश्वर छुटकारा देगा। जैसे बीमारियां आती हैं, उन चीजों को परमेश्वर रोकेगा। जैसे खुदा का वचन कहता है जो तेरे धन को अगर नाश करेगा तो मैं क्या करूंगा? घूरकूंगा, मैं उसे नाश करूंगा। लेकिन हम इसी के दशवांश के पीछे कुछ परमेश्वर की 4 प्रतिफल आशीष हैं, मैं उनको डिक्लेयर करता हूं, ये लास्ट है। जैसे फर्स्ट दशवांश के प्रति 4 आशीषें हैं। फर्स्ट है कि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे, उनके कार्य, वस्तु रहने का मतलब है उनके कार्य होना। वस्तु जो खुदा ने कहा कि मेरे मेरे भंडार में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु का मतलब उसके कार्य होने चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। ठीक है, आगे कहता है अभाव है, जैसे हमें जो आवश्यकता है वो हर एक प्रबंध वो हमारे लिए करेगा। दूसरी बात है कि क्या है, वह दूसरे के अंदर कह रहा कि वह आपके लिए स्वर्ग से झरोके गए आत्मिक आशीषों को उड़ेलने के लिए खोलेगा। ठीक है, तीसरी बात है कि फसल खाने वाले के जैसे खुदा ने अभी यहां पर कहा कि तुम्हारी फसल को नाश करने वाला है, उसे वो क्या करेगा? काट डालेगा, आपके जीवन से नाश करेगा उसे वो। तीसरी बात ये है, और चौथी बात है कि जब आप वचन को फॉलो करते हैं तो वह आपको अनंत फलवंत करता है और आपको आनंद, शांति और हर एक वो भरपूरी देता है। ठीक है, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। ये 2 टॉपिक के अंदर करेंगे क्योंकि वचन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जैसे खुदा ने कहा कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हमारे जीवन के अंदर फाइनेंस का हो, चाहे वो हमारी सिचुएशन बीमारी की हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे अन्य किसी और तमाम सिचुएशन हो, जब तक हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से फॉलो नहीं करेंगे उन चीजों से हम छुटकारा नहीं पाएंगे। तो जो फाइनेंस के अंदर जो कमियां हैं, आप आज से परमेश्वर के राज्य में बोकर देखना। जो आपको आत्मा में आता, खुले धड़ाके से बोके देखना, परमेश्वर आपको कितना ब्लेस करेगा। श्योर लिख के दे रहा चीज के लिए मैं, क्योंकि मैंने ये चीज की है, तब मैं आपको चीज बता रहा हूं। और ऐसी नहीं कि जैसे जो पुराने समय के अंदर जो नबी थे, जो फरीसी लोग थे, वो क्या करते थे? आप तो स्वयं नहीं करते थे लेकिन दूसरों से कराते थे। ऐसे नहीं है, हम लोग स्वयं कर रहे हैं, तब आपसे चीजों को करने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे पीछे के समय लोगों ने कहा कि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम हो रही, हम नहीं आ सकते हैं, अब यहां तक कि आज भी काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं हमारे अंदर, विश्वासी लोग होकर। जब खुदा ने कहा कि मैं तुझे कौन सा देश देगा? कनान का, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन आज हमारे पास अपना घर ही नहीं है। तो कहां से वो? क्यों? हमें वो नियम को फॉलो करना, उसके वचन को फॉलो करना। जैसे जैसे फॉलो करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं, खुदा के नाम की महिमा हो। आइए हम जो भी आज हम इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में भेंट देना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लिए हम हाथ उठाना चाहते हैं, उसे हम भेंट अपने हाथ में लेनी है। ठीक है, जब ताकि खुदा आपको ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता खुदा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की बड़ी महिमा पिता। हालेलुया। खड़े हो जाइए हम। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु में पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। आज प्रभु सब भाई बहनों ने प्रभु मिलकर इन वचनों को सुना है पिता, और खुदा जितने भी प्रभु इन वचनों को ऑनलाइन सुनते पिता, उनके जीवन में भी प्रभु तेरे बड़े कार्य हो यीशु के नाम से पिता। और खुदा प्रभु आज जितने वचन हम बोए गए पिता, वो तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए पिता। और खुदा प्रभु यीशु हम घोषणा करते हैं पिता कि आज प्रभु जो भी हम प्रभु आत्मा सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं पिता, तो खुदा तेरी आत्मा इन्हें बड़ी रीति से ब्लेस करे यीशु के नाम से खुदा। हाँ खुदा, जो प्रभु इन वचनों को ध्यान में रखते हुए प्रभु हम तेरे राज्य में जो भेंट दे रहे पिता, वो भेंट प्रभु तेरे राज्य में ग्रहण की जाए, वो दशवांश प्रभु तेरे राज्य में ग्रहण किया जाए पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा पिता, तेरा राज्य बढ़े पिता। और प्रभु हम अपने आप में प्रभु तेरी सामर्थ को प्राप्त करें पिता। जैसे खुदा तूने वचन में कहा, तू जिस कार्य में मेरे नाम से हाथ डालेगा उसे फलवंत मैं करूंगा। हाँ पिता, तू हर एक कमाई के स्रोतों को तू उनके फलवंत कर पिता। इन्होंने जो प्रभु आत्मा सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य में हाथ बढ़ाया, तो प्रभु इनकी हाथों को फलवंत कर, हजारों गुना बढ़कर फलवंत कर। जिस प्रकार से प्रभु हाबिल ने प्रभु आत्मा सच्चाई से प्रभु तेरी ओर हाथ बढ़ाया था पिता, वैसे ही प्रभु जिस प्रकार से हाबिल का प्रभु आपने न्याय किया था पिता, वैसे प्रभु इनको भी प्रभु तेरी अनुग्रह में रख पिता। और जितने भी इनके बैरी, इनके कारोबार के बैरी, जितने भी शैतानी आत्माएं प्रभु जो इनके विरुद्ध उठती है, उन हर एक आत्मा को मैं फायर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस नेम। थैंक यू तेरे नाम की महिमा पिता, यीशु के नाम से खुदा, तेरे नाम की बढ़कर महिमा हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते खुदा, इन्हें हाथों को ब्लेस कर पिता, और बड़ी सामर्थ्य और बड़ी अनुग्रह प्रभु इन पर बोल यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद पिता। आगे का समय खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं, और सारी प्रार्थना विनती हमारे प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का धन्यवाद।